नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा के विधायकों के लिए शुरू हुआ नया अवार्ड, स्पीकर गुप्ता ने दी इससे जुड़ी जानकारी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को विधायकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की। सदन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विधायक के लिए उन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह वार्षिक पुरस्कार उत्कृष्ट विधायी प्रदर्शन को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अवार्ड को जीतने के लिए जरूरी मानदंडों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए संसदीय बहस में उत्कृष्ट योगदान, सदन में उपस्थिति रिकॉर्ड और सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना जरूरी होगा। लाखों दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज, कनेक्टिविटी को नया विस्तार देगी नवनिर्मित सुरंग। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पोस्टर के साथ एक्स पर पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली मेट्रो ने दूरियों को कम करते हुए लाखों दिल्ली वासियों के सफर को सुगम और तेज बनाया है। फेज 4 की गोल्डन लाइन राजधानी की कनेक्टिविटी को नया विस्तार देगी, जिससे यातायात सुगम होगा, साथ ही समय की बचत होगी और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी। डीएमआरसी ने एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर फेज 4 पर छतरपुर से इग्नू मेट्रो स्टेशन के बीच भूमिगत दूसरी सुरंग का काम पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में मंगलवार को टीबीएम हटाई। दिल्ली में भीषण गर्मी से बढ़ेगी बिजली की डिमांड, इस बार टूट सकते हैं सारे रिकॉर्ड। राजधानी में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है। इस बार गर्मी में अधिकतम मांग 9000 मेगावाट से ऊपर पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखकर बिजली वितरण कंपनियों ने तैयारी कर रही है। पिछले साल अधिकतम मांग 8656 मेगावाट पहुंच गई थी। पहले कभी भी मांग 8000 मेगावाट नहीं पहुंची थी। बिजली की मांग का अनुमान लगाने के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया किन सेंटरों पर लगेगा ताला, निदेशालय कर कहा जांच। दिल्ली में सुविधाएं उपलब्ध न करवा रहे मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे, साथ ही निजी जगहों पर खोले गए मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी जांच तेज होगी। इसके अलावा दिल्ली में मई तक करीब 1 लाख लोगों को आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। विशेष बातचीत के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, एक विधानसभा में काफी मोहल्ला क्लिनिक किराए की जगह पर चल रहे हैं। इनका किराया करीब 35 हजार रुपए तक है, जबकि दिल्ली सरकार के पास सरकारी जगह उपलब्ध है। भाजपा पार्षदों ने बजट की प्रति फाड़कर हवा में उछाली, सदन में जबरदस्त हंगामा। एमसीडी बजट पास करने के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद और सदन के नेता मुकेश गोयल ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों के घेरे के बीच बजट पास करने की औपचारिकता पूरी की। इस दौरान उन्होंने मेयर से आग्रह किया कि उनके बजट भाषण को पढ़ा हुआ माना जाए, जिसे मेयर ने स्वीकार किया। वहीं भाजपा के पार्षदों ने उन्हें बजट की औपचारिकता पूरी करने से रोकने के लिए आप पार्षद के साथ धक्का-मुक्की करने की भी कोशिश की, मगर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उनको आगे नहीं आने दिया। एमसीडी के 12000 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 800 करोड़ का फंड तय। दिल्ली नगर निगम के 12000 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 800 करोड़ रुपए के फंड को स्वीकृति दी गई। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को बुलाई गई विशेष बैठक में सत्ता पक्ष ने संशोधित प्रस्ताव लाकर इस फंड को कर्मचारियों के लिए मंजूर किया। इससे अब निगम के 12000 दैनिक वेतन प्राप्त करने वाले और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने व उनकी पदोन्नति पर यह फंड खर्च किया जाएगा। महापौर महेश कुमार खिंची ने सदन की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा, 2026 तक बनकर तैयार होगा पहला स्प्लिट स्टेशन। फेज 4 में निर्माणाधीन गोल्डन लाइन कई मायनों में अलग होगा। इस कॉरिडोर पर संगम विहार के खानपुर के बीच डबल डेकर कॉरिडोर तो बन ही रहा है। एक खास बात यह भी है कि इस डबल डेकर कॉरिडोर के हिस्से पर खानपुर और अंबेडकर नगर में 2 मेट्रो स्टेशनों का डिजाइन भी दिल्ली मेट्रो के अन्य एलिवेटेड स्टेशनों से अलग होगा। ये दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म सड़क के दोनों तरफ अलग अलग 2 भवनों से जोड़े जाएंगे, इसलिए स्टेशनों के दोनों भवनों का कॉन्कोर्स 45 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से जुड़ा होगा, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। यात्रियों की पीक सीजन में बढ़ेंगी मुश्किलें, दिल्ली यूपी के लिए उत्तराखंड रोडवेज बसों की होगी। दिल्ली और यूपी के मेरठ, गाजियाबाद आदि रूटों के लिए उत्तराखंड रोडवेज बसों का संकट फिर शुरू हो सकता है। दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों के लिए जो छूट दी थी उसकी समय सीमा 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली में यदि सरकार समय अवधि नहीं बढ़ाती है तो उत्तराखंड रोडवेज की 150 से ज्यादा पुरानी बसों की एंट्री दिल्ली में बंद हो सकती है। पीक सीजन में बसों के संकट से परेशानी बढ़ सकती है। डीजे की आ गई मौज, फ्लैट ज्यादा बिकने से 3 साल में 2 गुनी हुई कमाई।
बीते 3 सालों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय बिक्री 215% तक बढ़ गई है। इससे डीडीए की कमाई में करीब 2 गुनी वृद्धि हुई है। एलजी वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि 2019-20 से 2024-25 के दौरान डीडीए ने अपनी आवास नीति में कई सुधार किए, जिसके बाद यह सुधार हुआ है। एलजी ऑफिस ने जानकारी दी कि इस अवधि के दौरान डीडीए के रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2024-25 के दौरान यह 6,759 करोड़ रुपए रहा। बीते 3 सालों यानी 2019-20 से 2021-22 के दौरान यह महज 3,579 करोड़ रुपए था। इसमें 89% वृद्धि हुई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर मंडराते खतरे को लेकर जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके में स्थित बूचड़खानों को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि इन बूचड़खानों की वजह से आसपास के इलाकों में पक्षी मंडराते रहते हैं, जिनके विमानों से टकराने का खतरा बना रहता है और ऐसे में इनसे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को डीजीसीए और अन्य से जवाब मांगा है। लोन लेने वाले करोड़ों लोगों के हक में आरबीआई का बड़ा फैसला, सभी बैंकों को जारी किए सख्त आदेश। लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। ऐसे में लोग लोन लेने बैंक में जाते हैं तो उन्हें लोन अप्लाई करने से लेकर इसके स्वीकृत होने तक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान कई तरह का समस्याओं का सामना भी ग्राहकों को करना पड़ता है। लोन व किस्त चुकाने के दौरान भी समस्याएं पेश आती हैं। अब आरबीआई ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोन लेने वालों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। इससे करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलेगी। इस बारे में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। डबल इंजन वाली सरकार डबल मर्डर सरकार में बदल गई। आपका बीजेपी पर तीखा हमला। राजधानी दिल्ली के कोहाट एन्क्लेव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की उनके ही घर में हुए डबल मर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को दिल्ली की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता संभालने के महज 1 महीने के अंदर ही कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हो गई है। हालांकि भाजपा की ओर से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीसीटीवी रिश्वत मामले में केजरीवाल भी फंसेंगे, दिल्ली बीजेपी चीफ ने किया ये दावा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। ताजा मामला दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे की इंस्टॉलेशन और उससे जुड़ी रिश्वत का है। इसमें पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम है। उन पर 16 करोड़ की पेनाल्टी को खत्म करने के लिए 7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि इस कथित घोटाले में वह भी फंसेंगे। उनके सीएम रहते सत्येंद्र जैन पर दोष होने के बाद भी जांच नहीं बैठी है। अवैध रूप से रह रहे 10 विदेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने वापस भेजा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका इलाके में अवैध रूप से रह रहे 10 विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर दिया है। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिन विदेशी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, उन्हें एक गोपनीय सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी में निरोधक केंद्र भेज दिया गया। खास बात यह है कि निर्वासित किए गए विदेशियों में से एक भी बांग्लादेशी नागरिक नहीं है। ये सभी अफ्रीकी महाद्वीप के अलग अलग देशों के नागरिक हैं। चलतान 48 सेकंड में लूटा था रुपए से भरा बैग, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश। चांदनी चौक के कूचा घासीराम में व्यापारी के कर्मचारी से हथियार के बल पर 80 लाख रुपए से भरा बैग लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूटी गई रकम, एक पिस्टल और 3 कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपितों की पहचान दरियागंज निवासी मोहम्मद अली और समीर के रूप में हुई है। वारदात में मोहम्मद अली ने स्पॉटर और समीर ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी का पहले से आपराधिक बैकग्राउंड है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब बदलेगा मोहल्ला बस सर्विस का नाम। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक है मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार मोहल्ला बस सेवा का नया नाम नमो बस या अंत्योदय बस हो सकता है। यह निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अंतिम रूप से लिया जाएगा। 1 अप्रैल से दिल्ली में इस योजना की शुरुआत होगी, जिसमें 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले 3 गिरफ्तार, एक नाबालिग भी पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने और वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई दक्षिण पूर्वी जिले की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार 17 मार्च को गोविंदपुरी निवासी 19 वर्षीय आर्यन और एक नाबालिग को अवैध हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में पकड़ा गया। आर्यन को कालकाची पार्क से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि नाबालिग को गोविंदपुरी से चाकू के साथ पकड़ा गया।
सीएम रेखा गुप्ता ने किया डीटीसी नाला सुधार परियोजना का निरीक्षण। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज के पास डीटीसी बस डिपो के भीतर सुनहरी पुल नाले को ढकने के काम का निरीक्षण किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य जल निकासी में सुधार करना और क्षेत्र के निवासियों को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराना है। छात्रों का इंतजार होगा खत्म, अप्रैल के अंत में हो सकते हैं जेएनयू छात्र संघ चुनाव। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र चुनावों को इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। डीन ऑफ स्टूडेंट्स मनुराधा चौधरी ने जेएनयूएसयू महासचिव को एक पत्र लिखा। पत्र में पुष्टि की है कि निवर्तमान छात्र संघ चुनाव समिति के सदस्यों का चयन करने के लिए विश्वविद्यालय आम सभा की बैठक आयोजित कर सकता है। दिल्ली में सचेगा बिहार की संस्कृति, 31 मार्च तक आयोजन प्रस्तावित। राजधानी दिल्ली में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं और विविध हस्तशिल्प की अनूठी झलक प्रस्तुत करने के लिए बिहार उत्सव 2025 का भव्य आयोजन 16 मार्च से 31 मार्च तक दिल्ली हाज INA में किया जा रहा है। यह उत्सव न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है बल्कि बिहार के कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए एक मंच है जहां वे अपने पारंपरिक हुनर को देश दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में की मुलाकात, इन मुद्दों पर की चर्चा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। राज्य की विकास योजनाओं को वर्तमान विधि व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन रांची द्वारा प्रकाशित राजभवन पत्रिका की प्रति केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को भेंट की। यह पत्रिका 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में राजभवन झारखंड की विभिन्न गतिविधियों, महत्वपूर्ण आयोजनों और पहलों का संकलन है। इसके प्रधान संपादक राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी हैं। भारी वाहनों से मंगी ब्रिज को नुकसान, लगाया जाएगा हाइट बैरियर। भारी रिंग रोड पर लाल किले को सलीमगढ़ से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मंगी ब्रिज को भारी वाहनों के कारण नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ब्रिज की सुरक्षा के लिए हाइट बैरियर लगाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ब्रिज के नीचे भारी यातायात के कारण बार बार नुकसान पहुंच रहा है। बीते साल ब्रिज की मरम्मत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से की गई थी। रिंग रोड पर ब्रिज के पास बाएं और दाएं दोनों के रिजवे पर हाइट बैरियर लगेंगे। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सुनीता विलियम्स समेत चारों यात्री सुरक्षित लौटे, राष्ट्रपति ने की जमकर तारीफ। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुनीता और बेरी विल्मोस समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा यान तड़के 3:27 पर अमेरिका की फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतारा। इस मिशन में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। फ्लोरिडा में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे चारों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि की। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति ने भी सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के सुरक्षित धरती पर वापस लौटने की बधाई दी। हरियाणा से सटे 5 गांवों के किसानों की बल्ले बल्ले, प्रशासन ने बांटी जमीन सर्वे की पर्चियां। ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन ने हरियाणा सीमा से सटे फलीदा समेत 5 गांवों के किसानों को जमीन के सर्वे की पर्चियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 60 से अधिक किसानों को पर्चियां बांटी गई। किसानों से पर्चियों पर आपत्तियां मांगी गई हैं। निस्तारण के बाद गांव की शुद्ध खतौनी तैयार होगी। इसके बाद इन गांव के किसान अपनी जमीन को बेच सकेंगे, बैंक से लोन लेने के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। एडीएम न्यायिक भीरपाल सिंह ने बताया कि जिले के 32 गांव हरियाणा राज्य की सीमा से लगे हैं। जिले के किसानों का हरियाणा के किसानों के साथ जमीन पर हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। राज्यसभा में उठी सांसद निधि को बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग। राज्यसभा में बुधवार को सांसद निधि बढ़ाने का मुद्दा उठा। सपा से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने सांसद निधि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग की। इस मुद्दे पर राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन में मुफ्त सुविधाओं, सब्सिडी जैसे मुद्दों पर व्यवस्थित चर्चा और सरकारी निवेशों के व्यापक हित के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव की मांग का जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो वह इस मुद्दे पर एक व्यवस्थित चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।